आपने कुछ एतराज़ात उठाए थे, उसका जवाब भी आया है। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि मौलाना हक का कलमा पढ़ें, इधर बातें करते हैं हमारे साथ आके, फिर 26वीं तरमीम को वोट दे देते हैं। वो बाकायदा बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं कि इस वक्त मजबूरी है कि माइनस इमरान का फैसला हो गया, इसलिए हमें छोटी मोटी जमातों से बात करनी पड़ रही। ऐसा है कि कोई अच्छे लोग जब बात करते हैं तो उनके मुंह से फूल जड़ते हैं, और इसी तरह से वाइस वर्सा है। मैं हैरान था कि अभी तक अली अमीन साहब जो है वो क्यों नहीं बोले जब से हमारी बातचीत दोबारा से शुरू हुई है इस अलायंस के हवाले से, तो अभी तक खामोश क्यों है। हालांकि हमने उनके बारे में कोई बात नहीं की इसी प्रोग्राम में जिसमें आप असद कैसर साहब से पूछ रहे थे, आपके जियो न्यूज़ के साथ दोस्त, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने अली अमीन के हवाले से कोई डिमांड नहीं रखी थी, मगर बावजूद इसके जो है वो उनको कोई पता नहीं खदशा है या ख़तरा है या किसी के और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो वो उन्होंने मौलाना के बारे में इस तरह से बातें की हैं और बिल्कुल गलत किया है। हम जब उनके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे, उसके बावजूद वो जानबूझ के छेड़छाड़ करते हैं, तो इनफैक्ट आप इनका जरा थोड़ा सा माजी देखिए। जो पहले उन्होंने अपने वर्कर्स की हिम्मत तोड़ी है, 2 दफ़ा जो है वो लेके आए हैं वर्कर्स को, और दोनों दफ़ा जो है वो खुद गायब हो गए हैं और किसी एक मखसूस जगह पे जो है ना निशानात उनके पाए गए हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जहाँ जिस मखसूस जगह पे वो गए थे शायद उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के हालात बरकरार रहना उनके अपनी रोटी रोजी का सवाल है और इस तरह से उनके मामला चलते रहेंगे। पहले अपने वर्कर की हिम्मत तोड़ दो, फिर दूसरे को जो है नज़दीक ना आने दो, और उसका नतीजा ये निकले कि वो उनके मामला जो है वो जहाँ पे हैं वो स्टेटस को बरकरार रहेगा। मगर देखें, मगर इमरान खान साहब की अगर हिदायत उन्हें है, अगर हिदायत होती सख्त, तो वो फिर उसके बावजूद कैसे बोलते हैं? वो कह रहे हैं मुझे कोई खतरा नहीं है, ज़ाहिर है वो इलेक्शन जीते भी हैं, उसके बावजूद अगर वो बात कर रहे हैं तो आपके ख्याल में वो पार्टी से हटकर सिर्फ अपनी बका के लिए कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वो अपनी बका के लिए कर रहे हैं, क्योंकि असद कैसर साहब ने तो इस बात को डिनाई कर दिया कि हमने उनके हवाले से, अली अमीन के हवाले से कोई शराइत नहीं रखी थी, मगर वो समझ रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह जो है उनको नुकसान पहुंचेगा, तो वो अपनी बका के हवाले से शायद कॉन्शियस है और उनको शायद मौलाना को नाराज़ करने का कोई बहाना चाहिए। तो ये सब कुछ जो किया गया है ये प्री प्लान्ड है और कहीं किसी के कहने पे किया गया है। फायदा उनमें उनको ये होगा कि अपना वर्कर तो दिल छोड़ बैठा है, अब दूसरा कोई और भी नजदीक जब नहीं आएगा तो इनके अपने मामला इसी तरह चलते रहेंगे। सब मगर आपने एक और डिमांड की थी, वो थी खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का ऑडिट। अब असद कैसर साहब ने जो उसका जवाब दिया, वो तो कह रहे हैं कि हमारी तो अपनी सीटें गई हैं, और वो कह रहे हैं पेशावर में जो कुछ हुआ, अब पेशावर में ज़ाहिर एक तो नेशनल असेंबली की सीट JUI भी जीती है, प्रोविंशियल असेंबली की बहुत सारी सीटों में पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI जो पार्लियामेंटेरियन थी उनको सीटें मिली हैं। वो तो खुद कह रहे हैं हमारे साथ धांधली हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। सबका जब ये कहना है तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है, एक सर्टेन परसेंटेज जो है ना फिक्स कर लेते हैं। वो 10% हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं, 20% हो सकते हैं, और उसकी ये कोई लॉटरी जो है ना वो कर लेंगे, रख लेंगे, लॉट ड्रा कर लेंगे, और वो जो सीटें आ जाए, और या फिर इस तरह से कर लें कि हम कुछ की हम निशानदेही कर देते हैं, कुछ की वो निशानदेही कर दें, और उसके नतीजे में जो है वो ऑडिट करवा लेते हैं। वो जिस पे जो ना हमारी सीटों को ऑडिट करवाना चाहे हम उसके लिए हाजिर हैं, हम जिनके लिए कहेंगे उस पर उनको एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस तरह कम से कम एक सूबे में तो ये पता चल जाएगा कि धांधली हुई है, नहीं हुई है, किस हद तक हुई है, नताइज क्या हैं। आप सुबह बलोचिस्तान के नताइज जो अब तक आ रहे हैं, आप उसमें देखिए 2% वोट, 1.5% वोट भी वेरीफाई नहीं हो रहा। तो ये एक अलमिया है कि आपका 1.5% वोट भी वेरीफाई ना हो और उसके बावजूद जो है ना वो असेंबली काम कर रही हो। सब तो अब जबकि खबर तो यही कि अब राब्ता हुआ है कहीं ना कहीं असद कैसर साहब का JUI के साथ, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी आप लोगों ने पहुंचाए हैं, तो कोई बात आगे बढ़ रही है, अलायंस की तरफ बात आगे बढ़ रही है, कुछ कदम आगे बढ़े हैं, या अली अमीन गंडापुर साहब के बयान के बाद पीछे गए हैं, कहाँ खड़े हैं? मेरा ख्याल है कि ये वही राब्ता है जो 12 या 13 तारीख को हुआ था, और उसके बाद 2 दिन पहले जो ना एक राब्ता जो है वो इनडायरेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, जिसमें मीटिंग के लिए कहा गया था गुजरे हुए कल में या परसों में। उसमें वो मीटिंग के लिए जो है फिर उस दिन मैं दस्तयाब नहीं था, शाम में वो शाम को चाह रहे थे इफ्तार के बाद, मैं चाह रहा था सुबह के लिए, तो वो फिर टाइम नहीं हुआ। तो फिर हमने सजेस्ट किया था कि मौलाना को आने दे, और मौलाना आ जाएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, बजाय ये कि हम जो ना आपकी तरफ से कोई पैगाम आए हम आगे मौलाना साहब तक पहुंचाएं।
और हम फिर अपना पैगाम मौलाना साहब से लेके आपके हवाले करें। आपको तो मजबूरी है कि आपने उसको इमरान खान को पहुंचाने के लिए आपको टाइम लगता है, मगर हमारी तो मजबूरी नहीं है। तो 8-9 के बाद मौलाना साहब अवेलेबल होंगे तो फिर उसमें आसानी हो जाएगी। अगर हम अलग भी बैठे तो मौलाना से उसी वक्त इंस्ट्रक्शंस लेके बात आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर कोई नहीं आया। काबीना बड़ी है, परवेज़ खटक साहब की एंट्री हुई है।